विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आरजेडी के एमवाई तिलिस्म को कोई तोड़ नहीं पाया है। कम से कम बेलागंज को जहानाबाद का, गया जिला का पाकिस्तान बना देंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जी वो जन सुराज के उम्मीदवार का है, जी बहुत पुराना वीडियो है। जी तो इसी से आप समझिए कि बेलागंज में मुसलमानों की कितनी आबादी है। जी 40% के आसपास, 39% के आसपास वोटर बेलागंज में बेलागंज में मुस्लिम हैं। जी उनसे 1% कम यादव हैं जी और तीसरे नंबर पर जी मुसहर और माझी हैं। जी चौथे नंबर पर चिराग पासवान हैं, जी ये भूमिहार हैं। जी और पांचवें नंबर पर चिराग पासवान है जिनका 17,000 वोट है। तो बेलागंज सोचिए क्यों कभी आरजेडी नहीं हारी। 30 साल से सुरेंद्र यादव चुनाव वहाँ जीतते रहे हैं। जी नीतीश कुमार ने लाख कोशिश की बेलागंज जीतने की, नहीं जीत पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बेलागंज विधानसभा सीट की बात करेंगे। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें बेलागंज की सीट भी है। बेलागंज का एक आंकड़ा है, उसको समझ लीजिए वो, ताकि बातचीत आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बेलागंज सीट जहाँ का जातीय गणित कुछ ऐसा है, वोटों का समीकरण कुछ ऐसा है कि यादव जाति के बाद सबसे ज़्यादा किसी जाति का वोट है, किसी समाज का वोट है तो मुस्लिम आबादी बेलागंज में यादव जाति के बाद सबसे ज़्यादा है। जो मेरी जानकारी है 62,000 के आसपास मुस्लिम वोटरों की संख्या है। तो बेलागंज के मुसलमान किसके साथ हैं, ये सवाल होगा। बेलागंज का गणित अभी मौजूदा स्थिति और परिस्थिति के बीच क्या है, ये सवाल होगा और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा कि आरजेडी के एमवाई समीकरण में प्रशांत किशोर सेंध लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं तो कितना लगा पा रहे हैं। और आंशिक रूप से भी अगर सेंधमारी हुई आरजेडी के तिलिस्म में, वोट बैंक में, तो फिर बेलागंज के परिणाम क्या हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर, जिनके जरिए हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बेलागंज घूमा है सर आपने, वहाँ भी लोगों का मन मिजाज टटोलने की कोशिश आपने की है। मुस्लिम मतदाता भी बहुत कुछ तय करते हैं बेलागंज में, संख्या आबादी अच्छी खासी है मुस्लिम मतदाताओं की। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कार्ड चला है। प्रशांत किशोर सेंध लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं आरजेडी के वोट बैंक में, क्योंकि सवाल इसलिए है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आरजेडी के एमवाई तिलिस्म को कोई तोड़ नहीं पाया है। कम से कम बेलागंज को जहानाबाद का, गया जिला का पाकिस्तान बना देंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जी वो जन सुराज के उम्मीदवार का है, जी बहुत पुराना वीडियो है। जी तो इसी से आप समझिए कि बेलागंज में मुसलमानों की कितनी आबादी है। जी 40% के आसपास, 39% के आसपास वोटर बेलागंज में बेलागंज में मुस्लिम हैं। जी उनसे 1% कम यादव हैं जी और तीसरे नंबर पर जी मुसहर और माझी हैं। जी चौथे नंबर पर चिराग पासवान हैं, जी ये भूमिहार हैं। जी और पांचवें नंबर पर चिराग पासवान है जिनका 17,000 वोट है। तो बेलागंज सोचिए क्यों कभी आरजेडी नहीं हारी। 30 साल से सुरेंद्र यादव चुनाव वहाँ जीतते रहे हैं। जी नीतीश कुमार ने लाख कोशिश की बेलागंज जीतने की, नहीं जीत पाए। उसी उम्मीदवार को 2 बार चुनाव लड़ाया, जिसको जन सुराज ने इस बार चुनाव लड़ाया है, ठीक है ना, जेडीयू से। नहीं जीता क्योंकि मुसलमान आरजेडी के पक्ष में पूरी तरह से गोलबंद होकर वोट करते रहे हैं। इस बार जन सुराज का उम्मीदवार एक मुस्लिम है जो जेडीयू से 2 बार चुनाव लड़ चुका है, उसका प्रभाव है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तरारी गया था, रामगढ़ गया था, दोनों जगहों पर जन सुराज का कोई खास प्रभाव नहीं दिखा, कम दिखा। 4 दिन 5 दिन पहले, अब प्रशांत किशोर उसमें नहीं गए थे वहाँ, अब जाकर घूम चुके हैं, घूम रहे हैं, तो उसके बाद जो परिवर्तन आएगा वो भी बताएंगे हम। लेकिन बेलागंज में प्रभाव दिखा जन सुराज का, वहाँ जन सुराज मजबूत दिखा। लेकिन मजबूत होना जीत की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बदल दिया। आपको याद है, पहले कोई और उम्मीदवार था, अभी कोई और उम्मीदवार है। वहाँ के जो भूमिहार हैं, पहले वाले मुस्लिम जो उम्मीदवार थे उनके साथ सहज थे, चाहते थे कि वही लड़े। अभी जो लड़ रहे हैं मुस्लिम उम्मीदवार जन सुराज के, उनके साथ सहज नहीं है भूमिहार। और वो भी भूमिहार आश्वस्त ही नहीं है कि हम जन सुराज को वोट देंगे
तो पूरा मुस्लिम समाज भी जनसुराज को दे देगा। तो चूक हो रही है प्रशांत किशोर से वहाँ। प्रशांत किशोर वो लड़ाई लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन रणनीति बदलनी पड़ेगी। आईपैक को आगे करके नहीं जीत पाएंगे। हमेशा की तरह आईपैक को पीछे रखना पड़ेगा। लोकल जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको फ्रंट फुट पर खेलने देना होगा। वो नहीं हो रहा है। आईपैक ही हर जगह दिख रही है। आईपैक बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको जनसुराज के किसी उम्मीदवार को खोजना है तो एक फ़ोन घुमाइएगा, आईपैक वाले आपको खोज लेंगे और उम्मीदवार से मिला देंगे। ये किसी दल में नहीं मिलेगा। किसी दल में फ़ोन करते रहिए, कोई नहीं बताएगा उम्मीदवार कहाँ है, कैसे मिलेगा। अब मिलाने के लिए कोई चिंता भी नहीं है। आप आए हैं, पत्रकार हैं, तो खोज लीजिए। लोगों को चिंता नहीं है। लेकिन जनसुराज के जो आईपैक के जो वर्कर हैं वो एक्टिव हैं, और एक फ़ोन घुमाइएगा, इसके बाद जनसुराज के आईपैक के जो लोग हैं वो आपको मिलवा देंगे। ये खासियत है, ये खूबी है, ये ताकत है। लेकिन कमजोरी क्या है कि जो लोकल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यूथ जो चेंज के पक्ष में है, जो प्रशांत किशोर के विचार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फ्रंट फुट पर खेलने ही नहीं दे रहे हैं आईपैक वाले। समझ रहे हैं बात? आईपैक ने कब्जा कर लिया है। तो आईपैक को जब तक पीछे नहीं ठेलेंगे प्रशांत किशोर, देखिए हर पार्टी के लिए वो काम करते रहे हैं। वो हर पार्टियां अपने वर्कर को, नेताओं को फ्रंट फुट पर रखती है। आईपैक तो पीछे से काम करता है, जो कमी होता है उसको सुधारता है। लेकिन यहाँ तो आईपैक ही फ्रंट फुट पर खेल रहा है। लोकल लोग नज़र ही नहीं आ रहे हैं। वहाँ क्या चाहिए कायदे से कि मुसलमान के जो प्रभावशाली लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको जाना चाहिए भूमिहारों के बीच वोट मांगने के लिए, और कहना चाहिए कि हम एकजुट हैं, हम गोलबंद हैं, हम जनसुराज को वोट करेंगे। आप केवल मूड बनाइए, बदलाव आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो भूमिहार तो वहाँ बदलाव चाहता ही है। वो कहाँ चाहता है कि सुरेंद्र यादव जीते? सुरेंद्र यादव से भूमिहारों की हमेशा लड़ाई रही है। नक्सली संगठनों में वहाँ ज़्यादा यादव जुड़े हुए हैं, आपको पता है। और लड़ाई नक्सलियों से किसकी रही है? भूमिहार की। तो भूमिहार तो चाहते हैं कि वहाँ आरजेडी हारे, लेकिन उनको गारंटी देना पड़ेगा कि मुस्लिम जनसुराज को वोट देंगे, तभी वो जनसुराज को वोट देंगे, नहीं तो जेडीयू को दे देंगे आरजेडी को हराने के लिए। ये सबसे बड़ी खास बात है। तो सबसे बड़ी खास बात यह है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर आरजेडी का तिलिस्म तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा? अगर आंशिक रूप से भी तोड़ पा रहे हैं तो क्या आरजेडी को इतना नुकसान हो रहा है वहाँ की वो गढ़ गंवा दे तिलिस्म? बिल्कुल आरजेडी को नुकसान हो रहा है। अल्पसंख्यक वोट बैंक में संदमारी हो रही है, लेकिन उस संदमारी से नतीजा नहीं आएगा ना। पूरी तरह से गोलबंद जब तक अल्पसंख्यक नहीं होंगे, चुनाव जीतना मुश्किल है। 30 साल का तिलिस्म नहीं टूट रहा है। बिल्कुल। तो आरजेडी के लिए भी मुश्किल है, जनसुराज के लिए भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी करेगी, और जेडीयू का उम्मीदवार भी यादव वोट बैंक में सिंधमारी कर रहा है। मनोरमा देवी भी यादव समाज की हैं, वो भी आरजेडी की पुरानी नेत्री हैं। उनके पति बिंदी यादव आरजेडी से ही जुड़े थे। आरजेडी के ज़माने में ही बहुत बड़े बाहुबली थे और दबंग थे, उनकी तूती बोलती थी। तो आरजेडी के लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से एनआईए का रेड हुआ है उनके घर पर नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप में, उसका नुकसान उनको नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्योंकि वो तो कह रही है कि देखिए हमको फंसाने की कोशिश की गई थी। डीएसपी जो एनआईए का था गिरफ्तार हुआ रिश्वत लेने के मामले में, तो पूरा हाईलाइट कर रही हैं, क्या देखिए ना हमको फंसाने चला था, चोर साबित करने, खुद चोर था, पकड़ा गया। तो और तो यादव समाज में संपैथी है, यादव समाज का साथ उनको मिल सकता है। तो नुकसान तो आरजेडी को है वहाँ। 30 साल तक जो गढ़ नहीं टूटा था, जनसुराज के आने के बाद वो टूट सकता है। लेकिन जनसुराज को अगर जीतना है तो लोकल पॉलिटिकल वर्कर को फ्रंट फुट पर खिलाना पड़ेगा, आईपैक को पीछे करना पड़ेगा। जीत हो सकती है, जीत हो सकती है, जीत हो सकती है। तो आईपैक को पीछे करना पड़ेगा प्रशांत किशोर को, अगर चुनाव जीतना है या और प्रभाव बनाना है। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।